जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सर्विस स्ट्रीम। जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी की वैकेंसी आने के लिए है। आज या कल में वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, आज या कल में वैकेंसी आ जाएगी, जैसे कि आपके लिए कैलेंडर में दिखा होगा। देखिए, मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि रनिंग पहले होगी क्या, इसमें आयु क्या होती है, योग्यता क्या चाहिए, नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की, पिछली कट-ऑफ क्या थी, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, मतलब कि एग्जाम पैटर्न में मतलब कि रीजनिंग होती है, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस, ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरा देखिए सब तैयार कर रखा है। ठीक है, एकदम पूरा सिलेबस एकदम पूरा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। कट-ऑफ क्या थी सब कुछ एकदम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं आपके लिए इसमें आयु सीमा, एज लिमिट। ठीक है, क्या चीज़, एज लिमिट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किससे, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए एज जो है 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई छूट नहीं है इसमें। ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की आयु छूट सहित है, ये आयु में 3 वर्ष की छूट सहित है, 18 से 26 वर्ष। अगर आपकी एज 18 से 26 वर्ष है तो आप एसएससी जीडी के थ्रू आर्मी में जा सकते हैं। ठीक है, आर्मी में जा सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए इसमें 5 वर्ष की छूट सहित क्या है, इसमें आपकी एज 18 से 28 वर्ष तक है तो आप एसएससी जीडी के थ्रू आर्मी में जा सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष की छूट मिली है किससे, एससी एसटी वालों के लिए। और ओबीसी वालों के लिए जो छूट मिली है 3 वर्ष की छूट मिली है। ठीक है, तो टोटल बनता है ओबीसी वालों के लिए 18 से 26 वर्ष और एससी एसटी वालों के लिए 18 से 28 वर्ष। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या चीज़ है। शैक्षिक योग्यता, आप एसएससी जीडी का फॉर्म किस मतलब कि योग्यता क्या रहनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप एसएससी जीडी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक योग्यता यही है, अगर आपने 10th पास किया है, ठीक है, तो आप एसएससी जीडी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या चीज़ है। हाँ, अगर आप वेतन की बात करें 21,700 से स्टार्टिंग होती है और 69,100 रुपये तक आपके लिए इसमें मिलते हैं। ठीक है, लेवल 3 की नौकरी है ये। ठीक है, लेवल 3 की नौकरी है। ठीक है, 21,700 से लेकर के 69,700 रुपये। और आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है, वो भी होता है कैसा, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ना कि ऑफलाइन होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ना कि ऑफलाइन होता है। ठीक है, और इसे करने के लिए आपके लिए कंप्यूटर पे 60 मिनट का समय दिया रहता है। कितने मिनट का, 60 मिनट का समय दिया रहता है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 मार्क्स से होते हैं। मतलब कि कह सकते हैं 80 गुणा 2, मतलब कि एक क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने का होता है, 2 नंबर का होता है। मतलब कि 80 क्वेश्चन को क्या है आपके लिए 60 मिनट में करना होता है। ठीक है, कितने मिनट में, 60 मिनट में करना होता है। और आगे देखते हैं क्या चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, आपने एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो क्या होता है फिर इसमें आपकी रनिंग होती है, जिससे बोलते हैं हम पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 5 किलोमीटर की रन करनी होती है, वो भी 24 मिनट में। कितने मिनट में, 24 मिनट में करनी होती है। कितने मिनट में करनी होती है भैया, 24 मिनट में करनी होती है। अगर यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 1600 मीटर। ठीक है, 1600 मीटर मतलब कि 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की रनिंग जो है 8 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है। कितने मिनट में, 8 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है। ठीक है, ये होती है आपकी पीईटी। ठीक है, रनिंग जैसे बोलते हैं पीटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिर आता है आपका पीएसटी। पीएसटी में देखिए, पीईटी में क्या होता है आपका सिर्फ रनिंग होती है पीईटी में। ठीक है, और पीएसटी में क्या होता है आपका इसमें हाइट एंड चेस्ट नापी जाती है। सब मैं बताने वाला हूँ कितनी नापी जाती है। ठीक है, हाइट एंड चेस्ट कितनी नापी जाती है। फिर होता है आपका डिटेल मेडिकल होता है, जिसे हम डीएमई बोलते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, अगर आप में देखिए आपने पीईटी क्लियर कर दिया, पीएसटी क्लियर कर दिया, मेडिकल भी क्लियर कर दिया, क्या चीज़, मेडिकल भी क्लियर कर दिया, फिर आपके लिए क्या आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर कर लेते हो तो आपके घर क्या है, ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यह पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है तुम जानने वाली हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मतलब कि अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको पता होना चाहिए ना क्या चीज़ होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट देख लेते हैं पहले, क्या चीज़, सब्जेक्ट। इसमें पार्ट ए में क्या आता है आपका, रीजनिंग आती है। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना
प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। तो कितने बनते हैं टोटल? 40 मार्क्स बनते हैं, ठीक है, 40 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी जनरल अवेयरनेस, मतलब कि जी के जीएस के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, इसके भी आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल बनते हैं आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसी आती है फिर आपकी मैथ आती है, यह भी आपके इसमें 20 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं आपके? 80 क्वेश्चन होती है, इसमें भी 20 आते हैं। फिर आती है कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो आप हिंदी में दीजिए, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में दीजिए, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी 20 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश वालों के लिए भी 20 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल बनते हैं आपके 4 चौक 16 160 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और यह 160 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 160 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं आपके 80। आपके लिए जो 80 जो है ना, 80 क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करने होते हैं? आपके लिए 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। हाँ, अब आपके लिए निगेटिव मार्किंग बता दूं मैं आपके लिए। निगेटिव मार्किंग देख लीजिए, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/8, ठीक है। अगर आपने 8 क्वेश्चन गलत कर दी तो आपका 1 क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन क्या है आपका? गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। 1/8 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सिलेबस। डिटेल में सिलेबस बात करने वाला हूँ। रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है आपका, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। ये मैंने हिंदी में है, फिर मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, ठीक है। देखो क्या रहता है आपका सिलेबस, देखिए सादृश्यता रहती है, सादृश्यता मौखिक एवं गैर मौखिक सादृश्यता, संख्या एवं वर्णमाला संख्या, वर्गीकरण, वस्तुओं एवं आकृतियाँ, ठीक है। और मैं आपके लिए बता दूं, आप हिंदी में है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये टॉपिक पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपके लिए इंग्लिश में समझा देता हूँ, ठीक है। वेन आरेख आता है, संख्या वर्णमाला से आते हैं क्वेश्चन, वर्णमाला संख्या से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आती है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आती है। रक्त संबंध मतलब कि ब्लड रिलेशन आता है, परिवार के संबंध में दिशाओं का दिशा परीक्षण आता है, ऑर्डर रैंकिंग आती है, क्रम में व्यवस्था पहली आती है, ठीक है, मतलब कि पजल जिसे बोलते हैं, पहलियाँ होती हैं, मतलब कि वेन आरेख बोलते हैं, ठीक है। कथन और निष्कर्ष आते हैं, ठीक है। और कहते हैं बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट आता है, ठीक है, कि गोले में बैठे इतने व्यक्ति, पंक्ति में इतने व्यक्ति बैठे हैं, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। मैं आपके लिए रीजनिंग में समझा देता हूँ, आपके लिए इंग्लिश में। देखिए एनोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल एनोलॉजीज, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। नंबर में ऐसे 2 4 6 और ऐसे करके, तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा ऐसे करके पूछ लेता है। और ऐसे अल्फ़ाबेट सीरीज में पूछ लेता है कि A E I, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, ये अल्फ़ाबेट में आ जाता है। क्लासिफिकेशन में भी आ जाता है, ठीक है, किससे? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर, शेप्स, मतलब फिगर काउंटिंग, मतलब कि त्रिभुजों को गिनना, ये सब आकृतियाँ गिनना, ये सब आ जाता है। सीरीज से आ जाता है, ठीक है, वही नंबर सीरीज से आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज से आता है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, ब्लड रिलेशन से आ जाता है, और रिलेशनशिप, इन सब से आ जाता है, ठीक है। तो आपके लिए ये सब समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन सेंस से आ जाता है, मतलब कि दिशाओं से आ जाता है, और रैंकिंग से संबंधित आता है, पजल आ जाता है आपका। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आ जाते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाते हैं। इन सबसे क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल यूपी पुलिस की तरह ही सिलेबस है, थोड़ा लेवल हल्का रहता है, इतना अंतर है, यूपी पुलिस का थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आपका जनरल नॉलेज का, GS का, जिसे बोलते हैं जनरल अवेयरनेस का। खेल से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। खेल से संबंधित जितने भी खेल हैं, ओलंपिक हो चाहे कोई भी हो, IPL से हो, ठीक है, चाहे ODI से हो, सबसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किससे नहीं है, ठीक है। और पूछ लेता है स्टेप पे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी है। हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री में क्या चीज़ है? प्री हिस्ट्री से, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन सब से क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, ठीक है। और भारत तथा भारत के पड़ोसी राज्यों से, ठीक है, भारत के राज्यों से तथा भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछ लेता है। संस्कृति, मतलब कि भारत की कल्चर से, ठीक है, भारत की संस्कृति क्या है, इन सब से क्वेश्चन पूछ लेता है। और मतलब कि पड़ोसी देशों की कल्चर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। भूगोल में पूछ लेता है क्वेश्चन, किससे? भूगोल से क्वेश्चन पूछ लेता है। भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जैसे कि सौर मंडल से क्वेश्चन पूछ लेता है, और नदियों से क्वेश्चन पूछ लेता है। इन सभी से क्वेश्चन देख लेता है कि कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, कहाँ पे बहती है, किस नदी की लंबाई कितनी है। आर्थिक और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया। इकोनॉमिक्स में भी वहाँ से पूछता है कि जहाँ से
आपकी पंचवर्षीय योजनाएं जैसे क्वेश्चन वहाँ से आपके लिए पूछ लेता है, पॉलिटी से पूछ लेता है, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लेता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बोलते हैं भारतीय संविधान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और जितने भी रिसर्च हैं, अनुसंधान, जैसे कि इसरो है, इन सभी से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसरो से ऐसे जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है, उन सभी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस है, यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं से आपके लिए 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, और आपका करंट अफेयर्स रहेगी, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है, जैसे बोलते हैं CA। करंट अफेयर्स में क्या है, आपके जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी डांस हैं, ठीक है, जितने भी इनसे खेल से क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर से ही पूछता है, ठीक है, संस्कृति से भी आपके करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछता है। और इंडियन कंट्री यहाँ से मतलब कि ये करंट अफेयर्स और ये दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है, इस वाले में। और आगे देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैथ में अगर आपने नंबर सिस्टम से पढ़ा है ना, नंबर सिस्टम, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। नंबर सिस्टम में भी कहाँ से, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर, ठीक है, यहाँ से पूछ लेता है। और पूर्ण संख्याओं की गणना, ठीक है, डेसिमल, दशमलव और भिन्न से पूछ लेता है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से मतलब कि संख्याओं के बीच संबंध से पूछ लेता है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ से भी पूछ लेता है। और प्रतिशत, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है, 100% क्वेश्चन पूछता है प्रतिशत से, ठीक है। प्रतिशत से अनुपात, समानुपात से क्वेश्चन पूछ लेता है। एवरेज से क्वेश्चन पूछ लेता है। इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट में क्या चीज़, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट से, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब कि साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से, दोनों से क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछ लेता है। डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछ लेता है। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में 2D 3D से मतलब कि बेलन का पूछ ले कि आप एक पार्क के और पास घूम रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, इसका परिमाप बताइए। और 6 मीटर चौड़े एक पार्क में उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कि समय और दूरी से क्वेश्चन पूछ लेता है। अनुपात और समय, ठीक है, अनुपात और समय, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये रेशियो और टाइम ये पूछ लेता है, ठीक है, 2:3 में इतने दौड़ता है तो 6 मिनट में पहले दौड़ जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। समय और कार्य मतलब कि टाइम एंड वर्क, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। बनी क्या रहती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% ये सत्य है भैया, ये यही पढ़ लीजिए। आपके मैं वादा करता हूँ आप मैथ में 20 में 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे अगर आप इतने टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि इसमें कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, ठीक है। एकदम पहले इसमें पढ़ लेते हैं पूरी और क्या जानकारी है। देखिए अब आपके लिए हिंदी में सिलेबस बताऊंगा आपके लिए हिंदी से। ये तो बच्चे मेरे ख्याल से हर कोई पूरे मार्क आता है हिंदी में। तो संधि और संधि विच्छेद से पूछ लेता है, या तो पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है, या पूछ लेगा कि इसका संधि विच्छेद सही कौन सा होगा। उपसर्ग से पूछ लेगा, प्रत्यय से पूछ लेगा। जो किसी शब्द के आगे लगते हैं उन्हें बोलते हैं उपसर्ग, जो बाद में लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। पर्यायवाची से पूछ लेता है। लोकोक्तियां एवं मुहावरे से क्वेश्चन पूछ लेता है। और सामासिक पदों की रचना एवं समास विग्रह से पूछ लेता है, मतलब कि विलोम शब्द से पूछ लेता है। शब्द युग्म से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपने यूपी पुलिस की तरह सेम हिंदी की जो है ना, इसमें यूपी पुलिस के एग्जाम की तरह है हिंदी, लेकिन थोड़ा इसमें पर्यायवाची इन सब की प्रधानता जो है। पर्यायवाची विलोम शब्द, समश्रुति शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ठीक है, अनेकार्थी जैसे शब्द बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से प्रधानता इसमें कुछ ज़्यादा रहती है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ठीक है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन पूछ लेता है। और देखिए अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द वाक्य शुद्धिकरण, मतलब कि कोई वाक्य दे रखा है तो उसमें शुद्ध कीजिए, उसमें क्या गलती है, कौन सा शुद्ध है कौन सा, या पूछ ले कि शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए, या पूछ ले कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, इन सब से पूछ ले। और वाच्य से प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें कृत्यवाच्य बताइए, क्रमवाच्य बताइए, क्रमवाच्य बताइए या भाववाच्य बताइए, ठीक है, ये पूछ ही लेता है कृत्यवाच्य और क्रमवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग, ठीक है, इसमें पूछ लेता है, ठीक है। और क्रिया पूछ लेता है, फिर क्रिया से क्वेश्चन पूछ रहा है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकाल क्रिया, मतलब कि जो क्रिया का टॉपिक है वो आपका पूरा रट जाना है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इन सबसे क्वेश्चन पूछ लेता है। शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, मतलब कि वर्तनी से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है।
वर्तनी से, ठीक है। किससे पूछ लेता है क्वेश्चन आपके, वर्तनी से क्वेश्चन पूछता है। सरल एवं संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, ठीक है। मतलब कि आपका पूछ लेगा कि इसमें सरल वाक्य बताइए या मिश्रित वाक्य बताइए या संयुक्त वाक्य बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। और आपका एक गद्यांश देखने को मिल जाता है, तो और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ठीक है, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, इन सभी से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब मैं आपके लिए बता दूं, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर एसएससी जीडी एग्जाम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल, देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इधर। जनरल एससी ओबीसी वालों के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए होती है आपके लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए कितनी 157 सेंटीमीटर, और एसटी वालों के लिए शेड्यूल ट्राइब्स जिसे बोलते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर और मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। इन सब के लिए अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं और आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, क्या चीज़ है अरुणाचल प्रदेश, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, मतलब कि 7 सिस्टर्स जिसे बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं, अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और नक्सल से बिलोंग करते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं, मतलब कि नक्सल एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप अगर मेल कैंडिडेट तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए कितनी 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सभी सेंटीमीटर में डाटा लिखा हुआ है, किसमें सेंटीमीटर में। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उनके लिए 162.5 और 100, और नॉर्मल कैंडिडेट है ना, और एसटी कैंडिडेट को छोड़ करके उनके लिए 162 से मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर। और जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप इससे बिलोंग करते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, मराठा से, इन सब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, असम से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए मेल कैंडिडेट है तो आपके लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए कितनी 155 सेंटीमीटर, कितनी 155 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाइट की क्या होती है, आवश्यकता होती है, मतलब कि पीएचडी में इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब चेस्ट मतलब कि एसएससी जीडी कैंडिडेट के लिए चेस्ट के लिए, ठीक है, चेस्ट मेल और फीमेल के लिए कितना चाहिए होता है। जनरल एससी ओबीसी की वाले के लिए क्या है 80 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट जो है फूलनी चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक की आपकी ये हेड जो है वह आपकी फूलनी चाहिए 5 सेंटीमीटर के लिए। एसटी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर तक लगभग फूलनी चाहिए। अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य के उम्मीदवार हैं तो आपके लिए 78 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए और लगभग 5 सेंटीमीटर तक आपके ये फूलना चाहिए चेस्ट, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से आने वाले जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 70 सेंटीमीटर मतलब कि चेस्ट होनी चाहिए और लगभग 5 सेंटीमीटर आपके लिए फुलाना ही फुलाना है हर हाल में। और फीमेल के लिए कोई वो नहीं है, ठीक है, आपके कुछ नहीं, फीमेल के लिए नॉर्मल है, ठीक है, नन है। और आपके देखते हैं, देखिए मैं ये जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, पिछली जो कट ऑफ है अभी एसएससी जीडी 2024 की जो कट ऑफ गई है, मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी फॉर एसएससी एसएसएफ, ठीक है, एसएसएफ की जो कट ऑफ बताने वाला हूँ मैं एसएसएफ की। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अनरिजर्व, ठीक है, अन्य रिजर्व से बिलोंग करते हैं तो आपके जो कट ऑफ गई थी पिछली 153.56851 ये कट ऑफ गई थी, ठीक है, यह कट ऑफ गई थी, ठीक है। जैसे यह मेल की कट ऑफ है, किसकी है, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है अनरिजर्व की। एसटी वालों की जो कट ऑफ है वह आपकी 148.21914 ये कट ऑफ गई थी एसटी वालों की, और एसटी वालों की गई थी 143.65896 कट ऑफ गई थी, ठीक है। कितनी कट ऑफ गई थी आपको पता चल गया होगा, एसटी वालों की कितनी गई थी। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ पे ये बात ध्यान रखना आप, पिछली कट ऑफ है 2024 की। ईडब्ल्यूएस वालों की 151.15627 गई थी। ओबीसी वालों की जो कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की जो कट ऑफ गई थी 152, कितनी 152 देख लीजिए 152
2877 कट ऑफ गई थी, ये ओबीसी वालों की गई थी 2024 की कट ऑफ। किसकी? 2024 की कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो आपके लिए पता चल गया होगा ये मेल कैंडिडेट की एसएसएफ की कट ऑफ है जो सबसे हाई जाती है कट ऑफ, ये उसका। तो आप, मैं ओबीसी वालों मेल की बताऊँ, लगभग 139 पॉइंट के समथिंग गई थी आपकी ओबीसी वालों की, उसकी उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनकी। ठीक है, एसएसएफ की। ठीक है, ये अब आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपके लिए बता दूं किसकी, फीमेल की। फीमेल की ये कट ऑफ है, देख लीजिए। फीमेल की यहाँ पे लिखा है, मैंने कैटेगरी लिख रखा है यहाँ पे, कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से जो महिलाएं थी, अनरिजर्व कैटेगरी से जो महिलाएं थी उनकी 146.534। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा मैं। अनरिजर्व वालों की 146.53420 ये कटाफ गई थी अनरिजर्व वालों की। और एससी वालों की जो कटाफ गई थी, एससी वालों की जो कटाफ 138.20538 ये गई थी, एससी वालों की कटाफ गई थी। और एसटी वालों की जो कटाफ गई थी 130.27926 ये गई थी, एसटी वालों की कटाफ गई थी। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस वालों की कटाफ गई थी 143.02790 ये गई थी ईडब्ल्यूएस वालों की। और ओबीसी वाली जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनकी कटाफ गई थी 144.43563 ये गई थी ओबीसी वाली जो महिलाएं थी। एसएसएफ की कटाफ है ये ओवरऑल, किसकी है, एसएसएफ की, एसएसएफ की कटाफ है ये। ठीक है, तो आपके लिए ये बात समझ में आ गई होगी, तो आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की नई नई अपडेट के लिए एकदम सटीक जानकारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।